गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। और आपको पता ही है ना कि अपनी कोचिंग का नाम ABEH कोचिंग क्लासेस। क्या नाम है? ABEH कोचिंग क्लासेस है। ये क्या है? चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर नंबर 1। क्या है? चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या करें? 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आइए बिना देरी करें हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। किसके बारे में? आज हम लोग जानेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, और ये भी जानेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, मतलब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये भी पढ़ेंगे। ठीक, तो उसके पहले हम जानेंगे कि लेंस किसे कहेंगे। लेंस जानेंगे तभी हम उसके आगे जान पाएंगे ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? लेंस। हम लोग लेंस में, अच्छा बताइए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस। क्या होता है? एक उत्तल लेंस और एक क्या होता है? एक अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब कि एक उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस। अब देखिए अगर हमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस की पहचान करनी हो तो हम कैसे देखेंगे, मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर उत्तल, किसमें? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस क्या होता है? वो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। क्या होता है? किनारों पर पतला होता है। क्या है? अगर हमें उत्तल लेंस की परिभाषा बतानी हो तो हम क्या बताएंगे? तो हम ये बताएंगे कि उत्तल लेंस क्या होगा? बीच में मोटा और किनारों पर पतला। क्या होगा? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा। जैसे ही यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर जैसे हम बनाए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे। ठीक है, मतलब क्या होगा? ये क्या देखिए, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला है ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस में इसी का अपोजिट हो जाएगा। अवतल लेंस में क्या होगा कि अवतल लेंस में जो क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। क्या लिखेंगे हम? अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। क्या देखेंगे? अवतल लेंस में क्या है? तो अवतल लेंस में बीच में पतला होगा और किनारों पर क्या होगा? मोटा होगा। उसे हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। ठीक, मतलब क्या होगा? ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा। देखिए जैसे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। मतलब क्या होगा? बीच में देखिए पतला है और किनारों पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर किनारों पर क्या होगा? मोटा होगा। मतलब कि बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। ठीक है,
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, और इसका डायग्राम मतलब कि उत्तल लेंस का क्या होगा और अवतल लेंस का क्या होगा। तो आइए हम बिना देरी करें इसके आगे देखेंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे थे आज क्या कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या शुरू करने जा रहे थे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन हमने क्या करा कि पहले उसका मतलब कि उत्तल लेंस देखा, अवतल लेंस देखा, क्योंकि अगर हम वहाँ से स्टार्ट कर देते तो आप लोग को ये समझ में ना आता, मतलब कि अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का मतलब डायग्राम ना समझ पाते, ना तो ये समझ पाते कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस। इसलिए हम क्या करें, लेंस से शुरू करे थे। ठीक, अब हम आगे देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। क्या देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना हम लोग क्या देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब कि उत्तल लेंस में क्या बनेगा और अवतल लेंस में। उसके पहले हम क्या देखेंगे कि जो लेंस होता है, लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस मतलब प्रतिबिंब बनने के पहले हम ये देखेंगे कि इसके नियम क्या होते हैं, मतलब ये कैसे बनेगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, मतलब कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या बनेगा, इसके नियम क्या होते हैं। तो इसको हम पहले देखेंगे। ठीक, मतलब क्या देखेंगे हम कि पहले देखेंगे हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देखेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए इसमें 3 नियम होते हैं। किसमें, लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हम किस में बनाएंगे, हम बनाएंगे नंबर 1 पर, ये क्या है उत्तल लेंस का। ठीक, नंबर 2 पर हम 3 ऐसे बना लेंगे क्योंकि हमें 3 नियम पढ़ना है ना, तो ऐसे हम बना लेंगे। ये 3 हमें किस में पढ़ना होगा, उत्तल लेंस में। अब 3 नियम ही हमें किस में पढ़ना होगा, उत्तल लेंस में। ठीक, 3 नियम उत्तल लेंस में और 3 ही नियम अवतल लेंस में बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी बना लेते हैं, इसको भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1 पर होगा। नंबर 1 क्या कहता है, मतलब कि प्रतिबिंब बनने के नियम में नंबर 1 क्या बोलता है कि जो क्या होगा। अच्छा, इसके पहले हम देखेंगे ये क्या हो गया, द्वारक हो गया उसका। ठीक है, ये क्या हो गया, द्वारक हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, इसे हम मुख्य अक्ष बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र। ये तो आप लोग को पता ही होगा, आई होप आप लोग को पता होगा कि ये यहाँ पर क्या होता है, मतलब बेस सेंटर, मतलब इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, जिसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। इसी तरह हम सब में बनाएंगे। ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा द्वारक और ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसी तरह हम सब में करेंगे, सभी में हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक, पहले हम उत्तल लेंस में जानेंगे, फिर उसके बाद हम अवतल लेंस में। नहीं तो एक एक कर कर हम दोनों सब में देखेंगे। ठीक है, जैसे एक हम देखें किसका, एक देखेंगे हम उत्तल का, तो एक देखेंगे अवतल का। ठीक है, एक उत्तल का देखेंगे तो एक अवतल का देखेंगे। एक उत्तल का देखेंगे और एक अवतल का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्या बोलता है, अगर कोई प्रकाश की किरण, मतलब कि उत्तल लेंस में नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या होगी,
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वह सीधे क्या होगी, निकल जाएगी। मतलब क्या होगा, जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगा तो वह उसी माध्यम में क्या होगा, सीधे निकल जाएगा या तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो देखिए नंबर 1 हम क्या बताएं, अगर कोई क्या होगा, प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण आई और सीधे निकल गई। ये क्या है, उत्तल लेंस में प्रथम नियम है। ठीक, उत्तल लेंस का प्रथम नियम है कि यहाँ से सीधा ऐसे निकल जाएगा प्रकाशिक केंद्र से। इसी तरह हम देखेंगे अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इसमें भी क्या होगी, सीधे निकल जाएगी प्रकाश की किरण। मतलब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो वह उसी माध्यम में क्या होगा, लौट जाएगा या तो सीधे निकल जाएगी। ये है हमारा प्रथम नियम। ये क्या है, हमारा प्रथम नियम है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये होगा, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा और यहाँ पर F1 होता है। क्या होता है, यहाँ पर F1 होगा, यहाँ पर F2। हम इसे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या F1 है और कौन सा F2 है। ठीक, और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर F1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा। इसी तरह सब में यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा। और इसमें देखिए मतलब कि हम अवतल लेंस में देखें, इस तरफ F1 होता है, इस तरफ F2 होता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, इस तरफ क्या होगा, F2 होगा और इस तरफ क्या होगा, F1 होगा। ठीक, इतना आप लोग मत भूलिएगा। मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस में तो उस तरफ मतलब F1 होगा और F2 इस तरफ होगा, लेकिन इसमें उसका अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहले F2 होगा फिर क्या होगा, F1 होगा। इसी तरह इसमें भी होगा, इसमें भी पहले F2 होगा फिर उसके बाद क्या होगा, F1 होगा। इसी तरह इसमें भी होगा, यहाँ पर F2 और यहाँ पर F1। ठीक, तो देखिए दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक, हमने क्या देखा, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो क्या होगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। इसी तरह इसमें देखिए जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, क्या, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ पर देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, किरणें फैलती हैं जिसे हम अपसारी बोलते हैं। मतलब जो यहाँ पर प्रकाश की किरण होगी ये उसे क्या करेगी, फैलाएगी। मतलब कि जो लेंस है अवतल लेंस, जब उसके पास किरण आएगी तो उस किरण को क्या करेगी, फैलाएगी। इस क्रिया को हम अपसारी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ऐसे निकल जाएगी। कैसे, ऐसे निकल जाएगी। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि ये कहाँ पर मिलेगी, पीछे यहाँ पर आकर मिलेगी। क्या होगा, हमें प्रतीत होगा कि ये कहाँ पर मिलेगी, पीछे आकर मिलेगी। कहाँ पर, F2 पर। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 3, उत्तल लेंस में नंबर 3 पर क्या बोलता है, अगर कोई किरण क्या है, अगर कोई किरण फोकस से होकर जाती है, मतलब कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो वो क्या होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, तो इसका थोड़ा अच्छे से और डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है और यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा और इस तरफ क्या होगा, सॉरी इस तरफ क्या होगा, इस तरफ F1 होगा।
मतलब यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा और इस तरफ क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि ये किरण ऐसे जाएगी, मतलब कि ऐसे मान लीजिए इस तरफ से ऐसे आई है, ऐसे आई, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब फोकस से होकर जाती है तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए हम क्या इसमें बताए, अवतल और उत्तल दोनों में। ठीक, उत्तल में पहले क्या था, मतलब कि इतना तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, द्वारक है, और ये यहाँ पर क्या स्थित होता है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है, और इस तरफ F1 होता है और इस तरफ क्या होता है, F2 होता है। इसी तरह नीचे हम देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इतना पता है कि ये क्या है, द्वारक है, क्या है, लेंस का द्वारक है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उत्तल लेंस का अपोजिट होगा। कैसे कि यहाँ पर पहले क्या होगा, F2 होगा, फिर बाद में क्या होगा, F1 होगा। ठीक, इस तरफ क्या होगा, F2 होगा और इस तरफ क्या होगा, F1 होगा। तो देखिए हम क्या बताए थे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने फर्स्ट नियम क्या पढ़ा कि अगर कोई किरण क्या होगा, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो वह सीधा निकल जाएगा। मतलब कि अगर कोई प्रकाश की किरण सीधा मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो वो सीधा निकल जाएगा। इसी तरह हम देखे थे अवतल लेंस में। अवतल लेंस में हम क्या देखे थे, तो अवतल लेंस में हम यही देखे थे कि अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। और नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगी, फोकस से होकर निकल जाएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जाने के बाद अवतल लेंस में देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से गुजरती है तो वो किरण क्या करती है, मतलब वो अवतल लेंस उस किरण को फैला देती है, जिसे हम अपसारी बोलते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इस किरण को क्या करेगी, फैला देगी। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि क्या हो रहा है, ये पीछे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये फोकस पर मिल रहा है। ठीक है, ये फोकस से मिल रहा है, तो हमें प्रतीत हो रहा है कि ये कहाँ पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होगा, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रहा है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रहा है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ से कोई प्रकाश मतलब फोकस से होकर किरणें जा रही हैं, लेकिन यहाँ से हमें प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ से ऐसे आ रही है, फोकस पर मिलने से पहले वो क्या हो गई, इसके समांतर हो गई। क्या हो गई, किसके समांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मतलब कि फोकस से आई थी और क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यही क्या है, यही है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो क्या है, अगर ऐसे ट्रिक याद करिए, अगर कोई प्रकाश की किरण मतलब कि अगर फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर निकल जाएगी। अगर कोई मतलब कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से निकल जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, अगर प्रकाशिक केंद्र से होगा तो सीधा निकल जाएगा। ठीक, ये क्या है हमारे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम।
सॉरी क्या देखेंगे अब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। क्या देखेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस द्वारा मतलब लेंस तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अवतल लेंस भी हो सकता है, उत्तल लेंस। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, उत्तल लेंस। पहले क्या देखेंगे, उत्तल लेंस। क्या देखेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, मतलब कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक। इसमें हम लोग कितना पढ़ेंगे, इसमें 6 स्थिति होती है, मतलब कि उत्तल लेंस में कितनी स्थिति होगी, 6 स्थिति। तो 6 स्थिति हमें क्या होगा, पढ़ना होगा आज। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हम ये क्या करते हैं, कंफ्यूज जो हो गए, तो कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, मतलब दर्पण में क्या था, अवतल लेंस में बना था ना, अवतल दर्पण में बना था 6 नियम, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस में 6 नियम बनेगा। किसमें, उत्तल लेंस में, मतलब कि दर्पण का ऑपोजिट लेंस हो जाएगा। मतलब कि अवतल दर्पण में क्या बना था, 6 नियम, यहाँ पर उत्तल लेंस में 6 नियम बनेंगे। वहाँ पर उत्तल दर्पण में 2 नियम बना था, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस में 2 नियम बनेगा, ठीक। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें 6 स्थितियाँ देखेंगे। कितनी, 6 स्थितियाँ। इसमें हम कितना पढ़ेंगे, 6 स्थिति पढ़ेंगे। इसमें से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें क्या हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 24 और 25। लगातार इसमें से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें, उत्तल लेंस से। किसमें से, उत्तल लेंस से हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब कि इसकी स्थिति से, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम उसका डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। पहले हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में। पहले देखिए हम क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस का डायग्राम। किसका, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का कुछ ऐसा होता है ना, उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। तो ये क्या होती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस रेखा को मुख्य अक्ष। इस रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या बोलेंगे, इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये क्या है, दर्पण मतलब लेंस का द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। हम लोग एक पढ़े थे, मतलब कि ऐसे हम क्या लगाएंगे, मतलब ऐसे चाप लगाते तो यहाँ ऐसे होता था, और यहाँ से लगाते थे, मतलब यहाँ से लगाते थे तो ऐसे जाता था, ठीक। तो क्या होता है कि मतलब इस जब इन दोनों लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2F1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 2F2, ठीक। तो मतलब जो हम इसको ऐसे बनाए तो इस तरफ क्या होगा, 2F1 और उस तरफ 2F2, और उसी के बीचों बीच मतलब उसी के आधे पर क्या होता है, F2, और इस तरफ F1 होगा, ठीक। तो कहने का इतना ही मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2F1। इसी तरह इसमें इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर F2 होगा, और यहाँ पर 2F2 होगा। अब और लोग का कहना है कि यहाँ पर कि 2F1 और F1 में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2F1 और F1 में क्या अंतर है। तो जो ये F1 होता है, F1 होता है ना, जो इस F1 को तो हम मुख्य फोकस बोलते हैं, और इस 2F1 को मतलब इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे कि ये वक्रता केंद्र है। क्या है, ये वक्रता केंद्र। अगर ऐसे हम देखें, यहाँ से क्या देखेंगे कि मतलब कि यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से F1 के बीच की दूरी, तो देखेंगे जो ये प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच की दूरी है, अगर हम इसकी 2 गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2F1। मतलब कि इसका हम 2 गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2F1, ठीक। तो यही है 2F1 और F1 में अंतर। तो अब देखेंगे हम क्या 6 नियम कैसे बनेंगे, मतलब इसमें, ठीक। अब क्या देखेंगे हम, इसमें 6 नियम कैसे बनेंगे। तो
इसमें 6 स्थिति होंगी। क्या होंगी? 6 स्थिति। तो नंबर 1 पर क्या होगा? नंबर 1 पर देखिए हमने क्या रखा, हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया वस्तु को? पहले वस्तु को हम कहाँ पर रख दिए? अनंत पर, ठीक। और दूसरी वस्तु को क्या रखेंगे हम? अनंत और 2f1 के बीच। कहाँ रखेंगे? अनंत और 2f1 के बीच, मतलब कि दूसरी वस्तु हम लोग यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? दूसरी वस्तु हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक। दूसरी वस्तु हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मतलब कि ये पहली स्थिति हो गई और ये दूसरी स्थिति। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है, तीसरा क्या होगा? 2f1। आपकी वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे 2f1 पर, मतलब कि आपकी वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? 2f1 पर रखेंगे, ठीक। और अगली वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? मतलब अगली स्थिति क्या होगी? अगली स्थिति ये होगी कि हम अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? 2f1 और f1 के बीच, मतलब कि हम लोग अब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर? आपकी वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक। मतलब 2f1 और f1 के बीच। ये क्या हो गई? तीसरी स्थिति। और ये क्या हो गई? चौथी स्थिति। अब पांचवी स्थिति क्या होगी? आपकी हम क्या करेंगे? वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? तो आपकी हम वस्तु को, मतलब कि आपकी हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? f1 पर। कहाँ पर रखेंगे? अब हम वस्तु को रखेंगे f1 पर, ठीक। अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? f1 पर। ये क्या हो गई? पांचवी स्थिति। ये क्या हो गई? पांचवी स्थिति। अब छठवीं स्थिति क्या है? अब छठवीं स्थिति में ये है कि आप हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। मतलब आपकी वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, मतलब कि आपकी हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ये क्या हो गई? छठवीं स्थिति। क्या हो गई? छठवीं स्थिति। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर मतलब पहले जो अनंत पर रखी है उसको छोड़कर और सभी देखिए वस्तु क्या है? आपस में बराबर है, ठीक। आपस में क्या है? सभी वस्तु बराबर है। अब देखिए मतलब कि ये क्या है? 6 स्थिति, मतलब 6 के 6 स्थिति। पहली स्थिति क्या थी? पहली स्थिति ये थी कि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। दूसरी स्थिति क्या थी? कि हम अनंत वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे। क्या रखेंगे? अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे। तीसरी स्थिति क्या थी? कि हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? 2f1 पर। कहाँ पर रखेंगे? 2f1 पर रखेंगे। और चौथी स्थिति क्या थी? अगला क्या स्थिति थी? आपकी हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? 2f1 और f1 के बीच। अगली स्थिति क्या थी? मतलब पांचवी। तो पांचवी स्थिति में ये थी कि अगर हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? f1 पर। आपकी वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे? f1 पर। और छठवीं मतलब कि तीसरी स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो छठवीं स्थिति है, छठवीं मतलब कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। मतलब कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक तीसरी स्थिति और एक छठवीं स्थिति। तो देखिए जैसे हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे? अनंत पर, ठीक। हमने वस्तु को कहाँ पर रखा था? अनंत पर। तो हमें कहाँ प्राप्त हुआ? f2 पर। मतलब कि हम कहाँ पर रखे थे? f1। किस पर? हम वस्तु को अनंत पर रखे थे। हमारा कहाँ प्राप्त हुआ? यहाँ पर। देखिए इसको हम और दूसरा कलर कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। ये क्या है? मतलब कि आपकी वस्तु हमें यहाँ प्राप्त होगा, ठीक। f2 पर। ये क्या है? पहली है। तो ये देखेंगे अभी क्या है? बिंदु आकार। अब दूसरा क्या है? कि यहाँ पर रखेंगे हम। कहाँ पर? कि अनंत और किसके? 2f1 के बीच। तो आपकी हमारा वस्तु यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर? हमारा वस्तु यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा? आपकी हमारा वस्तु यहाँ पर बनेगा, ठीक। अगली क्या थी स्थिति? अगली थी 2f1 पर। मतलब कि हम वस्तु को कहाँ पर रखते थे? 2f1 पर, ठीक। किस पर रखते थे? 2f1 पर। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा?
2f2 पर, हम रखे थे कहाँ पर 2f1 पर, लेकिन हमारा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा 2f2 पर। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर पहले बिंदु आकार था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कहने का इतना ही मतलब है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे लेंस को, जैसे जैसे हम क्या करेंगे वस्तु को लेंस की ओर ले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा इसका प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। ठीक, मतलब जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास करेंगे वैसे वैसे क्या होगा प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। ठीक, इतना आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे चौथी स्थिति क्या थी 2f1 और f1 के बीच। अगली चौथी स्थिति क्या थी, अगर जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे 2f1 और f1 के बीच, तो कहाँ प्राप्त होगा, तो हमारे यहाँ पर प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक, तो उसी कलर से कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। उसी से कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे हम कर दे रहे हैं तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये कौन सी स्थिति थी, ये चौथी स्थिति थी। अब देखिए पांचवी स्थिति क्या होगी। पांचवी स्थिति में क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु f1 पर हो। पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु f1 पर हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए जब हम क्या करेंगे, जब हम f1 पर प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत पर प्राप्त होगा। कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ पर प्राप्त होगा, अनंत पर। ठीक है, हमारा वस्तु, इसलिए देखो हम वहाँ पर मुख्य अक्ष से उस बिंदु को टच नहीं करें क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए जो छठवीं स्थिति है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवीं स्थिति क्या है, इसमें प्रतिबिंब बताइए कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ यहीं कहीं पर बनेगा ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मतलब छठवीं स्थिति में क्या होगा, जिस तरफ वस्तु रहेगा उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा, जिस तरफ वस्तु होगा उसी तरफ, मतलब यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर कहीं भी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम मान लिए ये क्या है छठवीं स्थिति, ये क्या है, ये है छठवीं स्थिति। ठीक, ये छठवीं स्थिति है। ठीक है, ये क्या होगी, छठवीं स्थिति। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं करे थे, हमने सब स्थितियाँ दर्शा दी थी कि कौन कहाँ पर है। उसी हिसाब से हमने क्या करा था कि मतलब कि जैसे हम कोई वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा वो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, f2 पर। अगर हम वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच में रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, 2f1 और 2f2 के बीच होगा। अगली स्थिति क्या थी, अगर कोई वस्तु 2f1 पर स्थित है तो उसका हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, 2f2 पर। अगर कोई वस्तु क्या है, अगर कोई वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है, मतलब चौथी स्थिति, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, 2f1 से परे। परे का मतलब देखिए किताब में लिखा होगा परे। इस परे का अर्थ क्या है, मतलब कि दूर। जैसे कि 2f1 से परे का मतलब कि ये 2f1 से दूर होगा, तो हमारा चौथा स्थिति में कहाँ बनेगा, 2f1 से दूर बनेगा। ठीक, और पांचवी स्थिति में हमने वस्तु को कहाँ पर रखा था, f2 पर रखा था, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ था, मतलब कि हमारा वस्तु क्या प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ था, अनंत पर, मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो, तो अनंत पर प्राप्त हुआ था। अब बचा आखिरी छठवा स्थिति जो वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये यहाँ पर जिस तरफ वस्तु होगा उसी तरफ कहीं पर प्रतिबिंब, मतलब हम मान लिए थे यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये क्या है, छठवीं स्थिति। ठीक, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, चौथी थी, ये पांचवी और छठवीं इस तरफ होगी। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अच्छे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या देखेंगे आगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा
लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए नंबर 1 पर क्या है? नंबर 1 पर पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। क्या हो? जब वस्तु अनंत पर हो। तो लिखेंगे यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। क्या करेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो। तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पहले उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? पहले हम सब लिखेंगे कि कहाँ कौन क्या होता है। ठीक, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र मतलब O होता है, और इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर F1 होता है। यहाँ पर क्या होता है? 2F1 होता है। यहाँ पर क्या होता है? F2 होता है, और यहाँ पर 2F2 होता है। ठीक, अब देखिए हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर वस्तु को रखेंगे। मतलब कि हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या करेंगे? वस्तु को रखेंगे। मतलब कि मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करे हैं? वस्तु को रखे हैं। ये क्या है? ए। थोड़ा और पास करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हम यहाँ पर क्या करे हैं? वस्तु को रखे हैं ए और बी। ठीक, अब इसमें पहली स्थिति हमने क्या पढ़ा था? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। मतलब कि जब मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जाएगा तो क्या होगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक, क्या बताए थे? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। इसी तरह हमने इसमें पढ़ा है। इसी तरह हम इसमें लगाएंगे। इसमें क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर जाएगा। ये मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर जाएगा। तो कहाँ से निकल जाएगा? फोकस से। ये भी निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। ये क्या होगा? ये भी फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। ये क्या थी? दूसरी स्थिति थी। क्या थी? दूसरी स्थिति। तो देखिए एक बार हम फिर से बनाते हैं अच्छे से, फिर हम लोग समझेंगे। देखिए हम लोग क्या बनाएंगे? ये क्या है? ये है अवतल लेंस। ठीक, ये क्या है? अवतल लेंस। यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। और ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर F1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 2F1 होगा। इस तरफ क्या होगा? F2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 2F2 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? 2F2 होगा। तो देखिए हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? अनंत पर। हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? अनंत पर। तो मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अनंत है, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे। तो क्या होगा? जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर निकल जाएगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। इसी तरह हम इसमें करेंगे। क्या होगा इसमें? कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और क्या होगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। मतलब यहीं पर क्या बनेगा? यहीं पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? यहीं पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, ये ऐसे आई किरण और ऐसे निकल जाएगी। ये भी ऐसे आई किरण, ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है? पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या थी? जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें हम लोग क्या, हमें 3 बातें याद करनी होती है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, स्थिति क्या होगी, और इसका आकार क्या होगा। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए जैसे हम वस्तु को यहाँ पर हम मान लिए थे, ये ए है और ये बी है। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार प्राप्त हुआ है?
तो बिंदु आकार ना, तो हमारी प्रकृति कैसी होगी? देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा मतलब 1 से 5 तक लेंस में क्या होगा, 1 से 5 तक हमारी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा? प्रकृति इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? वास्तविक एवं उल्टा। प्रकृति कैसी होगी इसकी? वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए नंबर 2 इसकी स्थिति, पोजीशन। मतलब कि अगर कोई पूछे कि अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ पर बैठे हैं, तो आप बताएंगे हम बेंच पर बैठे हैं, तो आपकी स्थिति कहाँ पर होगी? बेंच पर होगी ना। आपकी स्थिति कहाँ पर होगी? बेंच पर होगी। ऐसे इसी प्रकार इसमें होगा, इसमें इसकी स्थिति कहाँ होगी? मतलब कि इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? तो इसकी स्थिति बताइए कहाँ पर होगी? F2 पर ना। तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? F2 पर। इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? F2 पर। अब आखिरी क्या बचा है? इसका आकार कैसा होगा? मतलब कि इस प्रतिबिंब में इसका आकार कैसा होगा? तो आप लोग इसका आकार कैसा बताएंगे? बिंदु आकार। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने ये बिंदु बनाया है ना, तो इसकी आकार कैसे होगी? बिंदु आकार। तो इसके आकार में क्या लिखेंगे? इसके आकार में लिखेंगे कि ये बिंदु आकार है। ठीक, ये बिंदु आकार है। बिंदु आकार, यही इसके है क्या? 3 बातें हमें याद रखनी होगी। अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमें 3 बातें याद रखनी होती है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, स्थिति क्या होगी और आकार क्या होगा। ठीक, तो हमने पहली स्थिति पढ़ ली अच्छे से। अब हम लोग दूसरी स्थिति क्या पढ़ेंगे? दूसरी स्थिति हम लोग ये पढ़ेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। क्या पढ़ेंगे? दूसरी, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। 2F1 के बीच हो। क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच होगी तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस बनाएंगे और इस रेखा को हम बोलेंगे ये क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या स्थित होता है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? F1 और यहाँ पर क्या होता है? 2F1। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? F2 होगा और इस तरफ क्या होगा? 2F2 होगा। अब देखिए हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर क्या है? अनंत। यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर क्या है? अनंत है। ठीक, यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर 2F1 है। तो इसी के बीच हम क्या रखेंगे? अपनी वस्तु रखेंगे। मतलब कि अब की हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, अब की हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। तो देखिए जब हम वस्तु को यहाँ पर रखें तो पहले वो दूसरी स्थिति क्या थी? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। ये क्या थी? ये थी पहली स्थिति, मतलब कि दूसरी स्थिति थी। क्या थी? दूसरी स्थिति थी। अब देखिए पहली स्थिति क्या थी? जब ये क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो ऐसे सीधा क्या होगा? निकल जाएगा। तो हमारा बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ? यहाँ पर देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होगा। कहाँ पर? यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक, हमने इसे माना A और ये B, लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ? इसका उल्टा बना। मतलब कि ये क्या होगा? B डैश, ये A डैश। मतलब कि प्रतिबिंब अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। तो पहला क्या है? इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, वास्तविक एवं उल्टा होगी। और इसका आकार कैसा होगा? तो इसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा। देखिए क्या होगा? इसका आकार छोटा होगा।
इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। और इसकी स्थिति कहाँ पर होगी बताइए। अब आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पर होगी। तो हमने बताया था कि मतलब जहाँ पर वो उसकी पोजीशन, मतलब स्थिति मतलब पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो यहाँ से देखेंगे ये 2F1 है, मतलब 2F2 है और 2F2, मतलब इसकी स्थिति क्या होगी, F2 तथा 2F2 के बीच क्या होगी, F2 तथा 2F2 के बीच। तो हमने ये देखा, एक बार हम फिर से देखते हैं क्या होगा, वस्तु को हमें कहाँ रखना है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। तो हमने वस्तु को यहाँ जिस तरह बोला है उसी तरह हमने रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या रखा था, वस्तु को मतलब AB को। तो जब देखिए हमारा दूसरा नियम क्या बोलता था, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। इतना हमने कर दिया। अब हमने पहले क्या पढ़ा था, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी किरण तो सीधे निकल जाएगी, मतलब कि जहाँ पर काटेगा वहीं पर क्या बनेगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना है, F2 और 2F2 के बीच बना है। और इसका आकार कैसा होगा, तो आकार होगा छोटा। कैसा होगा, आकार छोटा होगा। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्या देखेंगे, आप देखेंगे जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, देखेंगे जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, ठीक। आपकी वस्तु कहाँ पर रखेंगे हम, 2F1 पर, ठीक। तो पहले बना लीजिए सब। तो ये बताइए ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी मुख्य अक्ष होगी। और यहाँ पर ये क्या होगा, इसका द्वारक होगा। और यहाँ पर क्या स्थित होगा, प्रकाशिक केंद्र। इतना हम लोग जानते हैं पहले से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, F1 होगा और यहाँ पर 2F1 होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, F2 होगा और इसके आगे यहाँ पर क्या होगा, 2F2 होगा, ठीक। अब हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है, आपकी हमें वस्तु को 2F1 पर रखना है। कहाँ पर, 2F1 पर। आपकी हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे, मतलब कि आपकी वस्तु हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 2F1 पर। तो देखिए जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर निकलेगा, तो यहाँ फोकस से होकर निकल जाएगा। अब हमने पहली स्थिति क्या पढ़ी थी, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगा तो सीधा निकल जाएगा, मतलब कि जब ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो 2F2 पर बनेगा, मतलब कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर। कहाँ पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब, 2F2 पर, ठीक है। हमारा प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर, ठीक है। अब कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, 2F2 पर। यहाँ पर क्या होगा, 2F2। अब कि हमारा प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब इसकी स्थिति क्या होगी, 2F2 पर। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, स्थिति। क्या लिखेंगे, स्थिति। इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, 2F2 पर। कहाँ पर, 2F2 पर। और इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, मतलब कि जितना बड़ा ये होगा 2F1 उतना ही बड़ा क्या होगा, 2F2। मतलब कि जितना बड़ा इसका वस्तु होगा उतना बड़ा ही क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो क्या होगा, वस्तु के बराबर। क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, तो बताए थे 1 से 5 तक क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा, वास्तविक एवं
वास्तविक एवं उल्टा, क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसकी स्थिति क्या होगी 2f1 पर, इसका आकार कैसा होगा वस्तु के बराबर, और इसकी प्रकृति कैसी होगी वास्तविक एवं उल्टा। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, अब कि हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है 2f1 पर। क्या बोला है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, तो क्या स्थित हो, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, स्थित हो, स्थित हो। तो देखिए हमने वस्तु को वहीं पर रखा है, कहाँ पर 2f1 पर। देखिए हम वस्तु को यहाँ पर रखे हैं, कहाँ पर 2f1 पर। जब हम 2f1 पर रखे थे तो दूसरा नियम क्या बोल रहा था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। और दूसरा मतलब पहली स्थिति क्या थी, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, मतलब कि जहाँ पर काटेगा इसमें वहीं पर हमारा क्या प्राप्त होगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बताइए कहाँ पर प्राप्त हुआ है 2f2 पर, कहाँ पर 2f2 पर। ठीक, अब देखेंगे हम अगली स्थिति। अगली स्थिति क्या देखेंगे, तो आइए हम बताते हैं। अगली स्थिति हम देखेंगे 2f1 और f1 के बीच, मतलब कि चौथी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच स्थित हो, स्थित हो। अब हम क्या देखेंगे, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो, तो देखिए फिर हम वही बनाएंगे, वही लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, इस रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इस रेखा को, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, और इसको हम बोलते हैं दौरक। ठीक, इसको हम बोलेंगे दौरक। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र स्थित होता है, और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर क्या स्थित होता है, f1, और इसके बगल मतलब उसकी दोगुनी दूरी पर क्या स्थित होगा, 2f1। इसी तरह यहाँ पर f2 होगा, और इसकी दोगुनी दूरी पर क्या होगी, 2f2। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अनिवार्य मतलब हर एक स्थिति में हमें ये बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बनाना। तो देखिए हम क्या देखेंगे, अब हमें वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखना है, मतलब कि हमें वस्तु को कहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर। ठीक, अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच। तो फिर देखिए दूसरा स्थिति क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर कहाँ निकल जाएगा, तो फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या स्थित था, यहाँ पर f2, मतलब कि क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर निकल जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, फोकस से होकर निकल जाएगा। और पहले स्थिति क्या थी, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, निकल जाएगा सीधा। तो देखिए यहाँ पर जब मुख्य अक्ष के समांतर गया था तो ऐसे निकल गया। अब क्या है, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो ऐसे निकल जाएगा, मतलब कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर। कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखिए हमने क्या करा था, हमने वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा था। कहाँ पर, 2f1 और f1 के बीच रखा था। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो दूसरी स्थिति हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर मतलब f2 से होकर निकल जाएगा। और पहले स्थिति क्या थी, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, मतलब कि जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, मतलब जहाँ पर काटेगा, मतलब जहाँ पर ये लाइन मतलब इस रेखा जो रेखा है जो काटेगी आपस में, वहीं पर हमारा क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब। मतलब कि हमने वस्तु को ए भी माना था तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, ए डैश
मतलब बी डैश ए डैश। हमने बी डैश ए डैश क्यों लिखा? क्योंकि हमारा प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? उल्टा प्राप्त हुआ है। अगर प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होगा तो क्या होगा? तो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। तो बताइए इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। और आकार इसका कैसा होगा बताइए? आकार क्या होगा? आकार बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा ही होगा। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा। ठीक, क्या बोल सकते हैं? बहुत बड़ा। और नंबर 3 पर इसकी स्थिति कहाँ पर होगी बताइए? इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? तो बताइए यहाँ पर कहाँ पर बना है प्रतिबिंब? तो 2f1 से परे। परे का मतलब हमने बताया था भी कि दूर होता है, तो हम ये लिख सकते हैं 2f1 से दूर। 2f1 से दूर। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 2f1 से दूर। तो आई होप आप लोग को 1 से 4 तक, मतलब 1 से 4 तक जितनी स्थिति बताई आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? f1 पर, मतलब 5वीं स्थिति क्या है? ये क्या है? 5वीं स्थिति। 5वीं स्थिति क्या है? जब वस्तु f1 पर स्थित हो। जब वस्तु f1 पर स्थित हो। क्या हो? जब वस्तु f1 पर स्थित हो। f1 पर स्थित हो। क्या हो? f1 पर स्थित हो। क्या हो? f1 पर स्थित हो। फिर से हम बनाएंगे डायग्राम। यहाँ पर बताइए क्या स्थित होगा? यहाँ पर ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। इसको हम बोलते हैं द्वारक और इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। यहाँ पर क्या स्थित होता है? यहाँ पर f1 होगा और यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? f2 होगा। क्या होगा? f2 होगा। और यहाँ पर f2 होगा और यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर f2 होगा, वहाँ पर 2f2। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर f1 होगा और इस तरफ 2f1। तो अब बताइए, अब हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? तो अब की हमें वस्तु को कहाँ पर रखना होगा? अब हम वस्तु को रखेंगे f1 पर। क्या बोला है? 5वीं स्थिति क्या थी? जब हम वस्तु को f1 पर रखें तो हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? तो देखिए यहाँ पर हम अब की वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? यहाँ पर, मतलब कि f1 पर। तो देखिए पहले स्थिति, मतलब दूसरी स्थिति हम पढ़े थे, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। कहाँ से होकर निकल जाएगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। कहाँ से? फोकस से होकर निकल जाएगा। अब पहली स्थिति हमने क्या पढ़ा था? जब ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो ये सीधा निकल जाएगा। क्या होगा? ये सीधा निकल जाएगा। अब बताइए, ये कहीं ना कहीं तो काटेगी है, चाहे इसके मतलब इस बोर्ड के नीचे ही काटे, कहीं ना कहीं तो ये काटेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? अनंत पर। कहीं ना कहीं जाकर ये काटेगी। ठीक, अनंत पर काटेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम इसकी स्थिति क्या लिख सकते हैं? इसकी स्थिति बताइए, इसकी स्थिति क्या होगी? मतलब कि इसकी स्थिति क्या होगी? अनंत पर। इसकी स्थिति क्या होगी? अनंत पर। और इसका आकार कैसा होगा? आकार इसका बहुत बड़ा। क्या होगा? बहुत बड़ा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। मतलब जब अनंत पर काट रही है तो बताइए कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा ना। तो मतलब कि इसका आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा। और इसकी स्थिति, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति बताइए क्या होगी? तो इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा।
एक बार फिर से देखिए, हम समझाने की कोशिश आप लोग को कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब वस्तु कहाँ पर हो स्थित, F1 पर। कहाँ पर वस्तु स्थित हो, F1 पर। तो जब वस्तु F1 पर स्थित होगा तो क्या होगा, पहला मतलब दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। ये क्या थी, दूसरी स्थिति। और पहली स्थिति हमने ये पढ़ा था कि जब मुख्य अक्ष मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। अब बताइए, कहीं ना कहीं तो काटेगी ही, चाहे अनंत पर ही क्यों ना काटे। तो इसकी स्थिति क्या होगी, अनंत पर। और इसका आकार बहुत बड़ा, ठीक, क्या होगा, बहुत बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगी इसकी प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब हम देखेंगे आगे, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अब F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ये है छठवीं लास्ट स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब वस्तु कहाँ पर, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र मतलब O, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। क्या हो, इसके बीच स्थित हो, ठीक। मतलब कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये तो पता ही है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं तो उत्तल लेंस होगा और क्या होगा, अवतल लेंस आ जाएगा, नहीं ना। और इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र मतलब O होगा। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर F1 होगा और यहाँ पर 2F1 होगा। इस तरफ क्या होगा, F2 होता है। और इसकी दोगुनी दूरी पर क्या होगा, 2F2। क्या होगा, 2F2 होगा, ठीक। अब क्या है, अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, F1 और मतलब कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। मतलब कि अब की हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, ठीक। तो पहली मतलब दूसरी स्थिति क्या थी, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ऐसे फोकस से होकर क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक। मतलब कि क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। और पहली स्थिति हमने ये पढ़ा था, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो ये सीधा निकल जाएगा। अब बताइए ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल मतलब समांतर है ना। ये अब नीचे तो नहीं मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे। क्या करेंगे, पीछे की ओर। तो इसलिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। क्या, ये मतलब कि जब ये आगे नहीं मिल रहा तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे और रेखा जाएगी, ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे जाएगी। कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही ना। क्या होगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। कहीं ना कहीं तो मिलाना पड़ेगा ही इस रेखा को ना। तो देखिए जब इसको हम पीछे से मिलाएंगे, मतलब इस रेखा को पीछे से मिलाएंगे, क्या करेंगे, पीछे से, तो ये रेखा ऐसे जाएगी। क्या होगा, ऐसे जाएगी। और इसको भी हम पीछे मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसको देखिए और हम थोड़ा सा मिला देते हैं। तो मतलब कि हमारा देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर काट दिया ना। देखिए हम इसको क्या कर रहे थे, पहले आगे मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे लाइन क्या है, पैरेलल मतलब समांतर है। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे थे, पीछे की ओर मिलाए थे। कहाँ पर, पीछे की ओर। तो जब हम इसको पीछे की ओर मिलाए थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो 2F1 से परे, मतलब 2F1 से दूर प्राप्त हुआ था। तो इसकी स्थिति बताइए क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, 2F1 से दूर। क्या होगी इसकी स्थिति, 2F1 से दूर होगी। आकार कैसा होगा इसका, आकार बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। बहुत बड़ा तो कर नहीं सकते, अगर अनंत पर होता तो बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनंत पर नहीं बना तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी,
मतलब कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति बताए थे। अब बताइए, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक गलती हो गई। इसकी स्थिति बताइए, ये नहीं होगी। इसकी स्थिति ये होगी, जिस तरफ प्रतिबिंब है, मतलब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसकी स्थिति ये होगी। तो हम ये लिख सकते हैं वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु की ओर ही होगी। मतलब वस्तु की तरफ ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और इसका आकार हमने लिखा बहुत बड़ा। अब बताइए इसकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब कि जिस तरफ वस्तु बना है उसी तरफ क्या है, प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दर्पण में पढ़ा था, जब क्या होता था, मतलब कि दर्पण के पीछे बनता था तो आभासी होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, जिस तरफ वस्तु है, मतलब जिस तरफ वस्तु है अगर उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो हमारी मतलब प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा। क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा। तो प्रकृति हमने इसमें एक ही स्थिति है जिसमें आभासी एवं सीधा बनेगा। वो कौन सी स्थिति है, तो यही स्थिति कौन सी, छठवीं स्थिति क्या थी, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के क्या हो, बीच स्थित हो। क्या हो, बीच स्थित हो। मतलब जिस तरफ अगर प्रतिबिंब लेंस में, ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर लेंस में वस्तु के ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। अगर जैसे कि प्रतिबिंब हमने इस ओर रखा, मतलब इस ओर रखा, और प्रतिबिंब हमारा उस ओर प्राप्त हो, तो क्या होगा, प्रकृति उसकी वास्तविक एवं उल्टा होगी। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को 6 के 6 स्थिति अच्छे से समझ में आ गई हो। आइए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मतलब कि हम लोग देखे थे। तो पहला देखिए, हमने ये पढ़ा था, जब वस्तु आनंद पर हो। क्या हो, जब वस्तु आनंद पर हो। हमने रखा था क्या, जब वस्तु आनंद पर हो। हमने वस्तु को आनंद पर रख दिया था। हमने ये क्या माना था कि ए भी क्या है, वस्तु है। देखिए हमने दूसरी स्थिति ये बताई थी कि जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। इस तरह मतलब उसी प्रकार हम नीचे की तरफ मिलाएंगे। मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो क्या होगी, फोकस, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर, फोकस। तो यहीं पर हमारा क्या प्राप्त हुआ था, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, प्रतिबिंब। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हुई, मतलब कि वस्तु हमारा इस तरफ है, प्रतिबिंब हमारा उस तरफ प्राप्त हुआ, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। और प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कहाँ पर होगी, मतलब जैसे हम अब एग्जाम्पल में हम बता दें, जैसे कि आपसे हम पूछे आप कहाँ पर बैठे हैं, आप बताएंगे कि बेंच पर बैठे हैं, तो आपकी स्थिति कहाँ पर होगी, बेंच पर। उसी तरह ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, तो F2 पर, तो इसकी स्थिति क्या होगी, F2 पर। और इसका आकार कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर हमने बिंदीदार बनाई है ना, ये बिंदी, तो इसकी आकार क्या होगा, बिंदु आकार। मतलब इसका आकार कैसा होगा, बिंदु आकार। ये क्या था, पहली स्थिति क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। हमने दूसरा क्या देखा था, जब वस्तु अनंत और क्या हो, तो F1 के बीच हो। मतलब कि अब कि हमें वस्तु को कहाँ पर रखना, अनंत और 2F1 के बीच। तो देखिए हमने क्या रखा था, यहाँ पर हम माने थे कि यहाँ पर अनंत है और ये 2F1 है, इसी के बीच हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो देखिए हम फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, मतलब वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि मतलब दूसरा नियम क्या था, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। ये था पहला स्थिति, तो हमने उसी प्रकार करा है। और पहली स्थिति हमने क्या पढ़ी थी, जब क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। क्या होगा, जब प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, तो जहां पर काटेगा वहीं पर हमारा क्या प्राप्त होगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब। तो हमारा बताइए प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, F2 और 2F2 के बीच हमारा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, मतलब कि इसकी स्थिति कैसी होगी, F2 और 2F2 के बीच। और इसका आकार कैसा होगा, तो मतलब इससे क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा। और बताइए प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति मतलब प्रतिबिंब, मतलब वस्तु हमने इस तरफ रखा, प्रतिबिंब हमारा उस तरफ प्राप्त हुआ, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए हमने वस्तु को यहाँ पर ए भी माना था, लेकिन हम यहाँ पर B' A' लिखे। क्यों लिखे हैं,
क्योंकि बताइए यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है ना, जब प्रतिबिंब उल्टा बने तो हम इस तरह लिखते हैं। ठीक, ये था हमारा दूसरा स्थिति। और देखिए तीसरी स्थिति क्या थी, जब वस्तु, ये है तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। आपकी वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, 2F1 पर। कहाँ पर, अभी हमारी वस्तु 2F1 पर स्थित होगी। तो पहले फिर वही लगाना है, जब मतलब दूसरा नियम, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर निकल जाएगा। और पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, मतलब जहाँ पर काटेगा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो बताइए हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हमारा प्रतिबिंब 2F2, मतलब इसकी स्थिति क्या होगी, 2F2 पर होगी। आकार कैसा होगा, तो वस्तु, मतलब जितना वस्तु होगा उतना बड़ा ही क्या होगा, प्रतिबिंब। इसका मतलब कि ये वस्तु के बराबर होगा, क्या होगा, वस्तु के बराबर। आखिरी क्या था, इसकी प्रकृति, आप बताइए उस तरफ बना है तो प्रकृति वही होगी, क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। आगे हमने क्या देखा, जब वस्तु 2F2 तथा F1 के बीच स्थित हो। आपकी वस्तु कहाँ पर है, 2F1 और F1 के बीच। वस्तु कहाँ पर स्थित है, 2F1 और F1 के बीच, मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। फिर वही लगाना है। दूसरा नियम क्या था, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो क्या होगी, फोकस से होकर निकल जाएगा। और पहला नियम क्या था, जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। जहाँ पर काटेगा वहीं पर क्या प्राप्त होगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त हुआ है, मतलब इसकी स्थिति क्या होगी, 2F1 से परे, मतलब परे का मतलब क्या होता है, दूर। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगी, 2F1 से दूर होगी। आकार कैसा होगा, तो आकार इसका क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, जैसे जैसे हम वस्तु को उसके लेंस के पास ले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, उसका आकार बड़ा होता जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा। एक बहुत बड़ा नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, बड़ा। क्या लिखेंगे, इसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा। क्या होगी इसकी प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा। आगे हम पांचवी स्थिति क्या देखे थे, पांचवी स्थिति में यह है, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। कहाँ पर, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, जब वस्तु F1 पर स्थित होगा। कहाँ पर, तो जब वस्तु F1 पर स्थित हो, तो F1 पर स्थित होगा तो फिर वही लगाना है। क्या लगाएंगे, जब वस्तु F1 पर स्थित होगा तो दूसरा स्थिति क्या थी, मतलब दूसरा नियम क्या था, जब मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। इसी तरह पहला नियम हमने पढ़ा था, जब क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं तो काटेगा है ही, क्योंकि देखिए अगर हम इसको और आगे मिलाएं और आगे मिलाएं तो ये अनंत पर, एक प्रकार से मान लीजिए ये अनंत पर काटेगा, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। आकार कैसा होगा, तो बहुत बड़ा होगा। अनंत पर है तो बहुत बड़ा आकार होगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी, तो मतलब उसी तरफ बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब लास्ट स्थिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ पर, F1 और प्रकाशिक केंद्र मतलब O के बीच स्थित हो। तो हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, फिर लगाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो क्या होगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। इसी तरह प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो ऐसे सीधा निकल जाएगा। अब देखिए ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये कहीं नहीं काटेगी। तो जब कहीं नहीं काटेगी तो हम इसे क्या करेंगे, आगे की तरफ मिलाएंगे, मतलब पीछे की तरफ मिलाएंगे। पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटा है, यहीं पर क्या करा है, काटा है, तो यहीं पर हमारा क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब। तो हम प्रतिबिंब क्या, मतलब इसकी स्थिति क्या कह सकते हैं, वस्तु की ओर ही, मतलब इसकी प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुई है, वस्तु के ओर ही। और इसका आकार कैसा होगा, तो आकार बड़ा होगा। क्या होगा, आकार बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा, मतलब कि आपकी जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब मतलब प्राप्त हो, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। अब देखिए, अब हमने इतना रिवीजन कर लिया, अब देखेंगे हम अवतल लेंस में। क्या देखेंगे, अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनना, मतलब कि अवतल लेंस में कितने प्रतिबिंब, इसमें सिर्फ दो स्थिति है। क्या है, अवतल लेंस में
दो स्थिति हैं, क्या? दो स्थिति बस, इसमें सिर्फ दो स्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं? क्या है? दो स्थितियां हैं। नंबर 1 पर जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर स्थित हो। तो इसमें बताइए, इसमें डायग्राम ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, मतलब O होता है, ठीक है। अब हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर F2 होता है और यहाँ पर क्या होगा? 2F2, और इस तरफ क्या होता है? F1, और इस तरफ क्या होगा? 2F1, ठीक। क्या होगा? इस तरफ F2 और 2F2, इस तरफ F1, 2F1 होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है? हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक। पर हो मतलब जब वस्तु अनंत पर हो। तो हम मान लिए यहाँ पर क्या है? वस्तु, मतलब कोई वस्तु है, कहाँ पर? अनंत पर। तो देखिए क्या है, जब मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ये किरणें इसमें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। मतलब कि अवतल लेंस में क्या होगा? किरणें फैल जाएंगी। इसी तरह क्या होगा? मतलब कि ये किरणें फैल जाएंगी, लेकिन हमें प्रतीत होगा कि ये पीछे की ओर मिल रही हैं। कहाँ पर? पीछे की ओर मिल रही हैं। इसी तरह हम इसमें करेंगे, किसमें? इस तरफ नीचे की ओर। ये भी क्या जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, लेकिन किरणें क्या होंगी? फैल जाएंगी। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि ये कहाँ से होकर जा रही हैं? F2, मतलब फोकस से होकर जा रही हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर प्राप्त होगा? F2 पर। कहाँ पर प्राप्त होगा? F2 पर प्राप्त होगा, ठीक। तो हम इसमें इसकी स्थिति क्या लिखेंगे? मतलब कि ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? F2 पर। तो इसकी स्थिति हम F2 पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F2 पर। और इसका आकार, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो देखिए यहाँ पर बिंदु आकार। क्या लिखेंगे हम आकार में? बिंदु आकार। इसका आकार क्या लिखेंगे? आकार लिखेंगे बिंदु। बिंदु क्या लिखेंगे? बिंदु आकार का होगा। और इसकी बताइए प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो बताइए, जिस तरफ देखिए हमने वस्तु को रखा था उसी तरह हमारा क्या प्राप्त हुआ है? प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो हमारी मतलब कि इस प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी एवं सीधा। क्या होगा? आभासी एवं सीधा। क्या होगा? आभासी एवं सीधा। क्या प्राप्त होगा? आभासी एवं सीधा प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा? आभासी एवं सीधा प्राप्त होगा। हमने इतना समझ लिया। एक बार फिर से हम देखेंगे, जब वस्तु हम कहे थे अनंत पर स्थित हो, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो अवतल लेंस में किरणें फैल जाती हैं, लेकिन हमें प्रतीत होगा कि F2 पर मिलेंगे। इसी तरह हम नीचे करेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और किरणें फैल जाएंगी, लेकिन हमें प्रतीत होगा कहाँ पर मिलेगी? F2 पर। तो जहाँ पर काटेगा एक दूसरे को वहीं पर हमारा क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर प्राप्त हुआ है? F2 पर। तो इसकी स्थिति हम F2 पर लिखेंगे। आकार कैसा होगा? बिंदु आकार का होगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी? आभासी एवं सीधा होगा, ठीक। क्या होगा? आभासी एवं सीधा। आगे देखिए नंबर 2। नंबर 2 हम देखेंगे। नंबर 2 क्या देखेंगे? कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। कहाँ पर हो? प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। कहाँ पर हो? बीच हो। प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। मतलब कि क्या होगा? जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा यहाँ पर, प्रकाशिक केंद्र। इस तरफ क्या होता है, F2 to F2, F1 to F1, ठीक। आपके हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच। देखिए हम वस्तु को यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अनंत है और ये है प्रकाशिक केंद्र, तो इसके बीच हम कहीं पर भी रख सकते हैं वस्तु को, कहाँ पर, कहीं पर भी, ठीक। तो हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, क्या, वस्तु को, क्या रखेंगे, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो ये क्या होगा, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो क्या होगा, किरणें फैल जाएंगी। क्या होंगी, किरणें फैल जाएंगी। लेकिन हमें प्रतीत होगा ये कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। अब देखिए हमारा पहला स्थिति क्या थी, जब ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधा निकल जाएगी, ठीक। तो हमें बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हुआ, और तो इस तरफ ऐसे रेखा आई और इस तरफ से ऐसे गई, तो मतलब जहाँ पर काटेगी वहीं पर क्या प्राप्त होगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब। हमने माना था A और B, हमारा A डैश प्राप्त हुआ, B डैश, मतलब प्रतिबिंब हमारा क्या प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो स्थिति हम क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति क्या लिखेंगे, F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र के बीच। आकार कैसा होगा, आकार होगा छोटा, आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी बताइए, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति इसकी होगी आभासी एवं सीधा, क्योंकि जिस तरफ हमारा प्रतिबिंब रख वस्तु रखे हैं उसी तरफ हमारा क्या प्राप्त हुआ है, प्रतिबिंब। तो हमारा क्या होगा, प्रकृति इसकी आभासी एवं सीधा, क्या होगी, आभासी एवं सीधा, क्या होगा, आभासी एवं सीधा, ठीक। तो एक बार फिर से देखिए हमने क्या करा था, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम 2F1 के उस तरफ नहीं रख सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने वस्तु को कहाँ पर रखा है, 2F1 से दूर, ठीक। तो हमने वस्तु को यहाँ पर रखा है। हमने पहला स्थिति क्या बताया, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, किरणें फैल जाएंगी। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि ये कहाँ पर मिलेंगी, F2 पर मिलेंगी। इसी तरह हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है दूसरे में हम क्या लगाए लॉजिक, जो प्रथम नियम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, मतलब जहाँ पर काटेगा वहीं पर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर प्राप्त हुआ है, 2F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। और इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा होगा, ठीक है। क्या होगी, आभासी एवं सीधा होगा। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया, क्या करा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। उसकी मतलब कि उत्तल लेंस में कितनी स्थिति बनती है उसको भी हमने पढ़ा, और अवतल लेंस में कितना बना है उसको भी हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। क्या देखेंगे, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या देखेंगे, लेंस का सूत्र देखेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये क्या है, ये है किसका, लेंस का सूत्र। किसका है, लेंस का सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब देखिए इसका आवर्धन, लेंस का आवर्धन, हम लेंस के आवर्धन की बात करें तो लेंस का आवर्धन क्या होगा, क्या देखेंगे, लेंस का आवर्धन। क्या देखेंगे हम लोग, लेंस का आवर्धन देखेंगे। तो लेंस का आवर्धन हम लोग क्या देखेंगे, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई
तथा प्रतिबिंब, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आवर्धन किसे कहते हैं। तो हमने ये देखा कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो आवर्धन का सूत्र देखिए क्या होता है। आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवर्धन को हम यम से, इसका होता है V/U बराबर I/O। ये क्या होता है? आवर्धन का सूत्र। किसका है? आवर्धन का सूत्र। जैसे हमें यहाँ पर दिया हो आवर्धन और प्रतिबिंब की दूरी, और हमें वो वस्तु की दूरी बताना हो तो हम इतना लगाएंगे, यम बराबर V/U, सिर्फ इतना लगाएंगे। अगर हमें जैसे V का वैल्यू दिया हो, U का वैल्यू भी दिया हो, I का दिया हो और O का पूछे तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? V/U बराबर I/O, इतना लगाएंगे, ठीक है। कितना? इतना लगाएंगे। ये क्या है? लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र में लेंस का आवर्धन क्या होता है और यम मतलब आवर्धन का सूत्र क्या होता है, कौन कहाँ उपयोग आते हैं, इतना हमने देख लिया। अब देखेंगे कि F क्या है, U क्या है, V क्या है, ठीक। F क्या है, U क्या है और V क्या है। F क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी। और U क्या है? U है वस्तु की दूरी। क्या है U? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। V क्या है? V है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है V? प्रतिबिंब की दूरी। क्या है V? प्रतिबिंब की दूरी। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है। क्या इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। तो हमने इतना देख लिया क्या होता है। और एक है R। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। R क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? R वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है। जैसे यहाँ पर दे दिया कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखिए हम सवाल लिख रहे हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी कितना हो? किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि कितनी दूर रखें कि कितनी दूर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस, इसके द्वारा बिंब का लेंस बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। क्या करना है? प्रतिबिंब बने, ठीक है। इतना हमें देखना है। अब इसमें बताइए कि प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर क्या देखेंगे हम? प्रतिबिंब की दूरी। इसमें बताइए इसमें कौन सा लेंस दिया है?
इसमें बताइए कौन सा लेंस दिया है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? किसी लेंस नहीं, अवतल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस में v की वैल्यू माइनस u का भी वैल्यू माइनस होता है, f का मान भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, f की वैल्यू भी माइनस, मतलब इसमें सब की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। और इसमें क्या होता है? उत्तल में क्या देखेंगे? उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में क्या होता है? तो उत्तल लेंस में इसमें दोनों होगा। क्या होगा कि उत्तल लेंस में f का मान प्लस होता है और v का मान भी प्लस होता है, मतलब f का मान तो प्लस होगा ही, u का मान क्या होगा? और v का मान भी प्लस होता है, u का मान प्लस भी हो सकता है माइनस, मतलब ये दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? अभी हमने देखा था कि अवतल दर्पण में v का मान प्लस या माइनस होता था, ठीक, लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें होगा। किसमें होगा? अब इसमें हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पर होगा, कहाँ पर? ये तो माइनस होगा ही, और u की इसका प्लस माइनस होगा। क्या होगा? प्लस माइनस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्लस माइनस होगा। तो हमने यहाँ पर देखा, तो देखिए जैसे हम अभी हम इसको नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ हम अवतल लेंस के बारे में देख रहे हैं। क्या देखेंगे? सिर्फ अभी हम अवतल लेंस को देखेंगे। क्या देखेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिए हमने क्या बताया कि इसमें सब की वैल्यू, मतलब कि जितनी है सब की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। क्या होगी? सब की वैल्यू माइनस। अब सवाल एक बार पढ़िए, सवाल में क्या दिया है? तो इसमें दिया अवतल लेंस की फोकस दूरी। अभी हम बताए थे फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं? f से। तो हम एक तरफ से यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या है? दिया है f बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल लेंस में माइनस होता है कि प्लस? माइनस होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा। क्या होगा? यहाँ पर माइनस होगा। ठीक, और देखेंगे u, देखिए यहाँ पर f का मान क्या होगा? माइनस होगा। अब देखिए u की वैल्यू, बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, बिंब का मतलब होगा वस्तु। बिंब जहाँ हो चाहे वस्तु हो, दोनों की बात एक ही है, चाहे बिंब बोलो या वस्तु बोलो। ठीक है, प्रतिबिंब दूसरा चीज़ है, बिंब होता है वस्तु, प्रतिबिंब दूसरा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए u। अब बताइए इसमें बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस कितना हो? 10 सेंटीमीटर। कितना हो बिंब का लेंस? 10 सेंटीमीटर। कितना हो बिंब का लेंस? 10 सेंटीमीटर। तो इसमें v की वैल्यू, मतलब कि u की वैल्यू हमें निकालना है। v की वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है v की वैल्यू? 10 सेंटीमीटर। अब इसमें बताइए, अब हमें बताइए इसमें कैसे पता चला कि इसमें v की वैल्यू दिया है? कैसे पता चला कि इसमें v की वैल्यू दिया है कि u की? तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है? बिंब को लेंस से कितनी दूर रखेंगी, मतलब बिंब को, वस्तु को रखना है, कितनी दूर रखेंगी? बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब का मतलब अभी हम बताए थे, प्रतिबिंब को हम v बोलते हैं। ठीक, तो v की वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें किसका वैल्यू निकालना है? u की वैल्यू निकालना है। ठीक, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालना है? u की। हमने सूत्र क्या बताया है? देखिए यहाँ पर हमने सूत्र इसमें बताया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है? 1/v, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या है? ये है लेंस का सूत्र। क्या है ये? लेंस का सूत्र है। क्या है? लेंस का सूत्र। क्या है? लेंस का सूत्र है। क्या है? लेंस का सूत्र है। क्या है? लेंस का सूत्र।
सिर्फ देखिए हमें इतना ही देखना है, कितना देखना है, इतना जितना हम लिखे हैं यहाँ पर, मतलब इसमें यफ का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू बताना है और वी का वैल्यू दिया है। और सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बताइए इसमें यफ की वैल्यू कितना दिया है, बताइए इसमें यफ की वैल्यू कितना दिया है। तो इसमें यफ की वैल्यू कितना दिया है, -15। तो 1/-15 माइनस क्या होगा, 20 में लग जाएगा, बराबर v की वैल्यू बताइए कितना दिया है, 10। तो 1/-10, ठीक, इतना हो गया। अब इसमें हमें u की वैल्यू निकालना है, मतलब 1/u, इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है, क्या बताना है, 1/u की वैल्यू। अब क्या देखिए यहाँ पर जो ये -1/10 है, क्या है, जो -1/10 है इसको हम इस तरफ लाएंगे, मतलब कि 1/15, जो माइनस का 1/10 है वो क्या होगा, प्लस का 1/10 होगा, बराबर -v/u। ये बचा कि नहीं, इतना बचा ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसमें अब इसका लासा लेंगे, जैसे 15 और 10 का, क्या लें, 15 और 10 का। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 2 पंचे 10, 3 2 करने पर लासा कितना आया, 30 आया। कितना लासा आया, 30। ये 2 बार में और ये कितनी बार में, 3 बार में, ठीक, बराबर -1/u, इतना है। अब देखिए 3 में से -2 गया तो कितना बचा, 1/30, सिर्फ 1/30 बचा है, -1/u। अब इसका इस गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, तो u बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। हमारा वस्तु की दूरी कितना प्राप्त हुआ, 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, वास्तविक। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने जिसका मान जो दिया था वही रख दिया। यफ की वैल्यू क्या दिया था, -15 सेंटीमीटर, क्या दिया था, यफ की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू हमें निकालना था, वी की वैल्यू कितना दिया था, -10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें लेंस का सूत्र लगाया, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। किसका सूत्र होता है, लेंस का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने यफ के स्थान पर यफ का मान रख दिया, क्या करा, यफ के स्थान पर यफ की वैल्यू रख दो, तो कितना है, -1/15, कितना है, -1/15 बराबर। अब देखिए v की वैल्यू इसमें कितना दिया है, -10, तो -1/10 हो गया। हमें u की वैल्यू निकालना है, तो -1/ क्या हो जाएगा, u, क्या हो जाएगा, -1/u हो जाएगा। अब देखिए जो -1/10 है इसको हम इस तरफ, मतलब बराबर की इस तरफ लाएंगे, तो जो -10 है वो क्या हो जाएगा, +10, तो -1/15 प्लस 1/10 ये होगा। लासा लेंगे 15 और 10 का, लासा कितना होगा, 30 होगा। ये माइनस मतलब कि जब हम करेंगे बिंदु का जोड़ घटाएं तो -2 + 3, तो अब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/30 बराबर, माइनस लगा था, -1/u लिख देंगे। अब u की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, तो u की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, -30 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, लेंस किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसमें कितनी स्थिति बनेगी, इसमें कितनी, हमने लेंस का सूत्र बताया, आवर्धन क्या होता है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी लगाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सेक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।